प्रश्न 4, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो प्रश्न 4 का पहला क्या है? 12,583। तो 12,583 6 से विभाज्य है कि नहीं, ये कैसे जांच होगा? तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 6 से विभाज्यता का नियम है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगा तभी वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए, 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे और 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गया तभी ये 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता का जांच क्या है कि इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक पे 3 है, तो 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर हम क्या दे देंगे? नहीं। यानी ये 6 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से तो हो नहीं रहा है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। तो जब 2 ही से नहीं हो रहा है तो 3 से जांच करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य होगा कोई संख्या तभी 6 से विभाज्य होगा। तो सीधा सा उत्तर हो गया नहीं। दूसरा, 6,39,210। 6,39,210। तो 6 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए जरूरी क्या है? 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य होगा ये, क्योंकि इकाई अंक पे शून्य है। ठीक है, देखिए इकाई अंक पे क्या है? शून्य है, यानी 2 से ये कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 से 21, 21 3 से कट जाता है, यानी ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम में संख्या का जो अंक है उन सभी का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो अंक जोड़ करके देखेंगे तो 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 से 21, तो 21 आ रहा है इन सभी को जोड़ करके अंकों को। तो 21 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। और 2 से तो ये विभाज्य हो ही रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे शून्य है। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई अंक पे शून्य 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे शून्य है, इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा और 3 से भी कटेगा, क्योंकि जोड़ने पे 21 आ रहा है सभी अंकों को। तो इसका उत्तर हाँ होगा, यानी ये 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है? विभाज्य है। तीसरा, 5,46,534। 5,46,534। तो 6 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 6 से विभाज्यता की जांच के लिए सबसे पहले 2 और 3 से दोनों से विभाज्यता की जांच करना होगा, क्योंकि 2 और 3 से दोनों से अगर कोई संख्या कटेगा तभी वह 6 से भी कटेगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम में क्या कहता है? इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देखिए 4 है इकाई अंक पे, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 4 है। अब 3 से इसको देखना होगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे। 5 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 4, फिर से देखिए 5 4 9, 9 6 15, माफ़ कीजिए जोड़ने में गलती हो गया था। 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 आ रहा है सभी अंकों को जोड़ने पर। तो 27 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो सभी अंकों को जोड़ने पर 27 आ रहा है और 27 3 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। और 2 से तो ये कट ही रहा है पूरा संख्या, क्योंकि इकाई अंक पे 4 है। तो 2 और 3 दोनों से ये विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब 6 से भी विभाज्य होगा। जब 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है तो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा।
तो इस तरह इसका उत्तर देंगे। तो पहला में नहीं, दूसरा में हाँ, तीसरा में हाँ। तो ये 6 से विभाज्य नहीं है, ये 6 से विभाज्य है और ये भी 6 से विभाज्य है। प्रश्न 5, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला में क्या है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो प्रश्न 5 का पहला क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। देखिए, तो इसका उत्तर हम असत्य, तो इसमें हम असत्य लिखेंगे क्योंकि ये असत्य कथन है। क्यों है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसको हम देखिए रफ पेज में समझाते हैं। जैसे 3 से कौन कट जाता है, 6 कट जाता है। देखिए 6 जो है 3 से कट जाता है, ठीक है, 6 3 से कट जाता है, लेकिन 6 जो है 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 जो है 3 से विभाज्य हो जाता है, 3 दूना 6, लेकिन 6 9 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यह असत्य कथन है। तो क्या कह रहा था कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। तो यह गलत बात है। देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है, लेकिन 9 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है। इसका मतलब है 6 तो 3 से कटेगा, लेकिन 6 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, 6 9 से नहीं कटता है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वह कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी विभाज्य हो, इसीलिए असत्य कथन है। तो पहला में हम असत्य भरेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। तो ये सत्य कथन है, ये सत्य कथन है। कैसे? तो देखिए, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी, देखिए 9 का पहाड़ा ही लिख लेते हैं सीधा सीधा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो देखिए जितना भी 9 से कटेगा वह 3 से भी जरूर कटेगा, क्योंकि देखिए 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 नंबर 27, 12 तिया 36, 15 तिया 45, यानी जो 9 से कटेगा वह 3 से जरूर कटेगा, ठीक है। यानी जो 9 से विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा। तो इसीलिए ये सत्य कथन है दूसरा, तो सत्य लिखेंगे। तीसरा, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। तो इसमें भी हम सत्य लिखेंगे। ये कैसे? तो देखिए क्या कह रहा है, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होगी। देखिए 18 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 18 से कौन कौन विभाज्य है? 18 का पहाड़ा यानी 18 दूना 54। देखिए 18 से 54 विभाज्य है, माफ कीजिए 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। हम गलती से यहाँ पे पहाड़ा गलती लिख लिए थे। 18 चौक 72, 18 पचे 90। इसी तरह ये पहाड़ा चलते रहेगा। अब देखिए कह रहा है सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होगी। तो 18 से विभाज्य कौन कौन है? 36, 54, 72, 90। इसी तरह ये चलता रहेगा, जो कि 18 से विभाज्य होगा। वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। देखिए 18 3 से भी कटता है, 6 से भी, 6 तिया 18, 3 छक 18, 36 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 तिया 36, 6 छक 36, 54 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 9 छक 54, और 3 से कितना बार में कटेगा? 18 बार में। 72 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 90 भी 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। इसीलिए ये सत्य कथन है, क्योंकि जो संख्या 18 से विभाज्य होगी वह 3 और 6 से दोनों से विभाज्य होगी ही। प्रश्न 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होती है। तो इसमें भी हम सत्य लिखेंगे। ये कैसे होगा? देखिए क्या कह रहा है, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से कौन कौन विभाज्य होता है? 16, 24, 32। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 8 से ये सब संख्या विभाज्य है, 16, 24, 32, 40, 8 ये सब। तो कह रहा है जो संख्या 8 से विभाज्य है वह 4 से भी विभाज्य है। तो देखिए 4 से, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 अठी 32, 10 चौक 40। 4 से भी देखिए सब विभाज्य हो रहा है। अगर हम और आगे बढ़ाएं तो 8 छक 48,
तो 4 से 12 चौक 48, यानी जो संख्या 8 से विभाज्य वह 4 से भी विभाज्य होगी। पांचवा, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। तो पांचवा भी सत्य होगा, यानी ये सत्य कथन है। तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए क्या कह रहा है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से, तो 9 और 10 दोनों से कौन कौन संख्या विभाज्य है? तो 10 और 9 का लघुत्तम 90 होगा, तो 90 का पहाड़ा यानी 180, 270, 90 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 चौक 36 यानी 360, 9 पचे 45 यानी 450। तो देखिए 9 और 10 से कौन कौन विभाज्य है? तो 9 और 10 का लघुत्तम क्या होता है? 90। 9 और 10 का लघुत्तम 90 होता है, तो 90 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 90 का पहाड़ा में देखिए 9 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है। 90 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। 180 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। 270 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। 360 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। 450 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। ठीक है, तो 9 और 10 का लघुत्तम 90 लेंगे और 90 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 9 से और 10 से दोनों से कटेगा। तो देखिए 90 से तो कटेगा ही, क्योंकि 90 का ही पहाड़ा है, क्योंकि 9 और 10 का लघुत्तम ही 90 आया है। तो ये सब जो 9 और 10 से कट रहा है ये 90 से भी कटेगा। देखिए 90 का पहाड़ा ही है, तो 90 से तो कटेगा ही। तो इसलिए ये सत्य होगा। छठा, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। तो ये असत्य कथन है, तो इसमें हम असत्य लिखेंगे। कैसे? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, जैसे देखिए 36 को ले लेते हैं, तो 36 को अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है? 9। तो कह रहा है कि यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। देखिए 9 जो है 9, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम दूसरा संख्या ले लेते हैं। तो एक संख्या लेते हैं 3 और एक संख्या ले लेते हैं 6। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 3 जोड़ 6 क्या होगा? 9, यानी जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो 9 देखिए 9 से तो कटेगा ही। 9 किससे कट रहा है? 9 से, यानी 9 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 9 से 3 विभाजित नहीं होगा और 6 भी विभाजित नहीं होगा। यानी इन दोनों का योग जो है 9 से विभाजित हो जा रहा है। देखिए 3, एक संख्या हम 3 लिए हैं, एक संख्या 6 लिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो 9 से कट जाएगा ही एक बार में, 9 गुना 1 9। लेकिन 9 से 3 नहीं कटेगा, ना ही 6 कटेगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को विभाजित करती है, तो देखिए यदि कोई संख्या, मान लीजिए हम 9 लिए हैं, दी हुई दो संख्याओं के योग को विभाजित करती है, देखिए 9 से 9 कट जाता है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। यानी 9 से 3 भी कटेगा, अलग अलग भी, मतलब योग तो कट ही रहा है। देखिए जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो 9 से 9 कट रहा है, तो क्या अलग अलग भी कटेगा? यानी 3 और 6 भी 9 से कटता है, तो नहीं, इसीलिए हम असत्य लिखेंगे। मान लीजिए हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे एक संख्या ले लिए 5, एक संख्या ले लिए 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। देखिए 7 तो 7 से कट जाता है, 7 से कट जाएगा, लेकिन 7 से 5 नहीं कटेगा, ना ही 2 कटेगा। ठीक है, तो इस तरह ये असत्य होगा। सातवां, दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें भी हम असत्य लिखेंगे, यानी ये भी असत्य कथन है। कैसे? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है दो सह अभाज्य, तो सह अभाज्य मतलब हुआ कि जिसका महत्तम 1 हो। जैसे 5, जैसे देखिए 5, जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 9 और 16। ठीक है, तो 9 और 16 का महत्तम 1 आएगा, क्योंकि 9 3 से कटता है, लेकिन 16 3 से नहीं कटता है। ठीक है, 16 4 से कटता है, लेकिन 9 4 से नहीं कटता है। यानी इन दोनों का महत्तम क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा।
तो ये क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या हुआ। तो जिस संख्या का यानी दो संख्याओं का अगर महत्तम 1 हो तो वह क्या है, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए दोनों क्या है यहाँ पे, 9 क्या है, भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए असत्य कथन है। क्योंकि कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं में से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये असत्य कथन है। क्योंकि दोनों अगर भाज्य संख्या भी है फिर भी उसको हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ये महत्तम 1 आ रहा है। तो कोई और उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे 4 और 9। देखिए इन दोनों का भी महत्तम 1 आएगा और दोनों भाज्य संख्या है। प्रश्न 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। तो ये सत्य कथन है, तो यहाँ पे सत्य लिखेंगे। कैसे, तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या कौन कौन होगा, जैसे 1 और 3, ये दोनों हो गया क्रमागत यानी लगातार। 1 और 3 अगर जोड़ेंगे इसको तो 1 जोड़ 3 कितना होगा, 4। 4 2 से कट जाता है, ये 4 4 से देखिए कट जाता है। ठीक है, तो कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। तो दो क्रमागत विषम संख्या है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने पे 4 आया, तो 4 से कटेगा ही। अब देखिए, अब ले लेते हैं 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है, लगातार दो विषम संख्या है। 3 भी 2 से नहीं कटता है, 5 भी 2 से नहीं कटता है। अगर जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8। 8 देखिए 4 से कट जाता है, 4 दूना 8। अगर 5 और 7 को ले लिए तो 7 5 12, 12 भी 4 से कट जाता है। कोई और हम लेके देखते हैं, जैसे हो गया 13 और 15, तो कितना हो गया, 15 10 25 3 28। 28 देखिए 4 से कट जाता है। 13 और 15 क्या है, दो लगातार विषम संख्या है। 13 के बाद विषम संख्या 15 होता है। तो इसीलिए ये सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे।